नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 30वां अध्याय महेश्वर के सगुण निर्गुण के भेद। महादेव वर्णन किए निर्गुण सगुण सुभेद। महिमा शंभु अपार है गावे सकल सुवेद। ऋषि बोले हे वायुदेव, भगवान शंकर की लीलाएं तो अत्यंत अद्भुत और कठिन सी हैं। ये तो पूरी तौर से नहीं जानी जा सकती। शिव शक्ति के विषय में किसी प्रकार का सांसारिक दोष नहीं। इन दोनों की क्रीड़ा तो प्रकृति का खेल है। ब्रह्मा आदि सभी देवता शिव कृपा से जगत के उत्पादन आदि की सामर्थ्य पाते हैं, किंतु शिव किसी की कृपा के वश नहीं। ये जो स्वच्छनंद है, इनका सभी वैभव स्वाधीन है। इनका स्थान भी स्वभाव से रूपवान है। यदि बिना कारण मूर्ति भी कार्य रूप सिद्धि मानी जाए तो सर्वत्र परम भाव होगा, तब अन्य परम भाव रहित क्यों हो? यह तो परमेश्वर है। यदि ये कला रहित निर्गुण स्वभाववान है तो कला सहित सगुण विपरीत स्वभाववान क्यों हो? क्या सगुण निर्गुण ये पृथक पृथक हैं? परमात्मा शिव द्वारा सब में मौजूद रहने वाले एक सूक्ष्म तत्व हैं। यदि मूर्ति स्वरूप ही शिव मूर्ति मान ली जाए तो क्या उस प्रतिमा से प्रतिमा वाला पराधीन हो सकेगा? यदि यह नहीं होने का तो अपेक्षा रहित मूर्ति क्यों स्वीकार की जाती है? मूर्ति में साध्य फल की चाहना से अपनी इच्छा द्वारा देह स्वाधीनता के लिए होता ही नहीं। यह इच्छा भी अपने अपने कर्मों के अनुसार हुआ करती है। ब्रह्मा से आरंभ करके पिशाचों तक अपने अपने कर्मों के अधीन रहते हैं। क्या सब अपनी अपनी इच्छा से जन्म विनाश होना मानते हैं? भगवान शंकर सब पर कृपा करने वाले कहे गए हैं। सबको दुष्कर्मों का दंड भी देने वाले हैं। शिव निंदा करते हुए ब्रह्मा के 5वें सिर को तभी तो काट लिया था। सिंह रूपधारी विष्णु को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने पैने नखों द्वारा उनकी छाती विद्राण कर दी। दक्ष यज्ञ में अपराध करता सुर तथा सुरनारी सभी को वीरभद्र द्वारा दंड दिया गया। आपने अपने नेत्रों से ही प्रचंड अग्नि प्रकट कर दी, जिसके द्वारा दानव के प्रजा कुटुंबियों के साथ ही त्रिपुर भस्म कर डाले। सांसारिक रतिवर्धक रतिपति कामदेव भी आपकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गया। श्री देवी जी को समझाते हुए बल पराक्रम द्वारा हवि रूप स्वाहा को अग्नि में उत्तेजित कर दिया। फिर अग्नि के अंश गंगा में समर्पित हुए। स्वाहा देवी स्त्री स्वरूपा मानी गई। सुमेरु पर्वत पर जाकर निवास करके उसे सोने जैसी कांति वाले शरीर से सुशोभित कर दिया। यही समझ लो स्वर्ण का ही बना दिया। वहीं निवास करके देवी जी के साथ अनेकों लीलाएं की। एक पुत्र भी वहां प्रकट हुआ। वह दिव्य रूप तथा सौंदर्य बालक था। सुरासुर सभी उस बालक को देखकर मोहित हो गए थे। शिव पार्वती जी ने उसे गोद में ले लिया। उसका मुख स्वादन लेने लगे। उस अवसर पर तपस्या करने वाले नर नारियों के मन मुग्ध हो गए। सभी तपस्या छोड़कर उस प्रसन्नता में नाचने लगे। उस बालक के खेल अद्भुत थे। माता पिता का प्रेम भी दिव्य था। शंकर जी पार्वती जी से हंसते हंसते बोले, लो इस बालक को स्तन्यपान कराओ। तब देवी जी ने भी बालक को चूमकर अमृत समान स्तन्यपान कराया। शिव पार्वती जी पुत्र प्रेम से परम प्रसन्न हुए। ऐसा होने पर भी जगत की रक्षा के लिए इंद्र की प्रार्थना करने पर अपने बालक को तारकासुर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। युद्ध में विजय पाने के लिए पुत्र को कालिग्नि के समान क्रौच भेदनी अमोघ शक्ति दे दी। शिव कृपा से उस बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने स्तुतियां की। शिव महिमा पार है। अपने भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय की थोड़ी आयु को बढ़ा दिया और उसे चिरंजीव कर दिया। वह भी अकाल मृत्यु से छूटकर प्रणाम करने लगा। सदाशिव ने तो बड़वाग्नि को अपनी सवारी के लिए जा पकड़ा। वृषवाहन होते हुए भी उसका गला प्रलय के समान पकड़कर उस पर चढ़ बैठे। इसलिए परमात्मा शिव सगुण तथा निर्गुण दोनों ही स्वरूप वाले हैं। प्रारब्ध के सभी कर्म जाल शिव ही निर्वित कर सकते हैं और कोई भी देवता नहीं कर सकता है। 31वां अध्याय एक्चुअल में संगत जी 30th अध्याय है। आपको पता होगा अब तक अगर आप शुरू से बीच में से सुन रहे हैं कि ये अध्याय उसी नंबर से चल रहे हैं, बट जो ऊपर नंबर लिखा आ रहा है वो एक एक्स्ट्रा लिखा आ रहा है। तो दिस इज 30th अध्याय ज्ञानोपदेश। वायु कहे ऋषिवर सुनो जगदाध महेश, मोहहरण मंगलकरण दिया ज्ञान उपदेश। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको संशय नाशक नास्तिका छुड़ाने वाला रहस्यमय ज्ञान समझाता हूँ। सज्जन पुरुषों को यदि मोह होता है तो शिव शंकर में ही, अन्यत्र कहीं भी नहीं। जिस विषय का ज्ञान न हो उसे समझने के लिए संशय करके प्रश्न किया जाए तो यह कोई नास्तिकता नहीं। शिव विषय में प्रश्न करना तो आस्तिकता के लक्षण है।
सदाशिव तो घट घट के ज्ञाता अंतर्यामी है। उनके द्रोही को तो संसार में कहीं भी सुख नहीं, ना कोई उसका सहायक होता है। हम लोग परमात्मा की साकार मूर्ति द्वारा निराकार परमात्मा के मूर्ति स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, किंतु पहल निराकार ध्यान में नहीं आ सकता। इसी कारण शिव प्रतिमा साकार शिव रूप है। इस नित्य सत्य मानकर उनका पूजन अर्चन ही फलदायक है। इसी साधना द्वारा ही भक्त अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान तो मूर्ति का ही सहज है। उस मूर्ति में चेतन स्वरूप परमात्मा व्यापक है। वही परमात्मा ध्यान से दर्शन देते हैं। शुद्ध भावना मूर्ति में होना आवश्यक है, इसलिए शिव मूर्ति बनाकर उसकी आराधना विशेष भक्ति से करनी चाहिए। वही आराधना ही परमात्मा का होना बोध कराती है। पूजक को सांसारिक निंदा नहीं प्राप्त होती। आत्मा की मुक्ति भुक्ति के लिए शिव तत्व का ज्ञान आवश्यक है। सांसारिक भोग तो कर्मों द्वारा होते हैं। सुख दुख सभी कर्मों का फल है। इस प्रकार के सुख दुखदायक कर्म सदाशिव में नहीं, फिर उनका उपभोग किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो। सदाशिव तो श्रीकंठ नाम से विख्यात है। वह तो शिव की लीला में ही विराजमान है। इंद्रियों का निग्रह करना ज्ञान से होता है। उसी ज्ञान से शरीर स्थिर होता है। भक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आराधना द्वारा दैहिक साहस वृद्धि पाता है। अपराधी को दंड दान परम नीति है। ईश्वर रूप में संलग्न होकर नृत्य आदि सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर इच्छा ही देव अथवा विधाता कही जाती है। वेदों की आज्ञा पर चलना अनुशासन है। उसी के अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। उससे विपरीत कर्म करने वाला असाधु है। भला बुरा प्राप्त होना तो दैववश है। सबसे हिल मिलकर सबका कल्याण चिंतन यह ईश्वर विधान है। किसी भी काम को धैर्य द्वारा ना करना ही लोक निंदा है। जिस प्रकार बिना सिले कपड़ों से शरीर ढकने वाले लोगों से निंदित होते हैं, सिले कपड़ों से नहीं। पक्षपात करना अन्याय है। श्रेष्ठ कार्य करना कर्तव्य है। अपना आराध्य देव एक ही होना अन्यथा है, किंतु किसी निमित्त से दूसरे देवों को पूजन करना बुरा नहीं। हित के लिए पुत्रों की ताड़ना हिंसा नहीं। इसी के द्वारा वह मनुष्य बनता है। रोगी से निर्दयता के साथ व्यवहार करना वैद्यों के लिए बुरा नहीं। वह तो रोगी को अच्छा कर रहा है। हिंसा करने वाले बुरे जीवों पर दया करना श्रेष्ठ नहीं, उनको मार देना श्रेष्ठ है। तभी तो बहुत से जीवों का कल्याण होता है। सांप को पालना श्रेष्ठ नहीं, वह तो बढ़कर बहुत से प्राणियों को काट खाएगा। उसी प्रकार खल पुरुष बहुतों को घातक हो जाता है। ऐसे दुष्ट को समाप्त कर देना उत्तम है, अथवा उससे पृथक रहना ही उत्तम है। अग्नि से मलिन तांबा डालने से अग्नि दूषित नहीं होती है, तांबा ही शुद्ध हो जाता है। शिवजी के संयोग द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है। अग्नि के संयोग से काला लोहा भी अग्नि जैसा चमक उठता है। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष शिव भक्ति द्वारा अपनी आत्मा का अंधकार निवृत्त करता है। और जिस प्रकार लकड़ियों को भस्म करती हुई आग लोहे को भस्म ना करके उसे अपना रूप देती है, उसी प्रकार शिव प्रेम की लौ भी ऊंची उठकर भक्त मनुष्य को शिव रूप चेतन बना देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता आदि ये गुण तो गौण है, भिन्न वृत्ति हैं। इन्हीं गुणों के संयोग द्वारा मानसिक वृत्ति गुण तथा दोष का कारण हो जाती है, किंतु जो गौण मुख्य सभी गुणों की वृत्तियां हैं वे तो शिव अनुग्रह से दोष अथवा गुण कारण बनती ही नहीं। अनुग्रह शब्द का अर्थ ही यही है कि यह संसार से मुक्त कराने वाली सदाशिव की हितकारी आज्ञा पर चलने में दृढ़ रहना श्रेष्ठ है, तभी शिव अपना लेते हैं। इस प्रकार की उनकी आज्ञा गौण नहीं, उसी आज्ञा पर चलना हित है, और यह हित ही अनुग्रह का वास्तविक अर्थ है, अर्थात कृपा पा लेना। अनुग्रह का पर्यायवाची उपकार शब्द भी है, इसलिए सदाशिव अपने भक्तों पर सदा उपकार ही करते हैं। भक्त जन भी भक्ति में तत्पर होकर सभी कुछ कर लेने में सामर्थ्य पाते हैं। भगवान शंकर तो चेतन स्वरूप हैं। वह जान लेते हैं कि वह मनुष्य जगत का कल्याण चाहता है, तब सब कामनाएं उसकी पूर्ण कर देते हैं। जीव दैहिक संबंध से परतंत्र होकर अनेकों कष्ट पाता है। जब वह शिव कृपा से स्वतंत्र हो जाता है तब उसे कोई कष्ट नहीं छू सकता। जीवात्मा तो उसे अमर है, ना तो उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, वायु भी उसको सुखा नहीं सकता, फिर उसे दुख काहे का। यह तो शरीर संबंध से ही भोगता रहता है। सुकर्म एवं कुकर्म के भेद से दो प्रकार के कर्म है। पूजन पाठ भजन अपने जीवन सुधारने के उत्तम ये सब सुकर्म है। लोक निंदनीय सभी कर्म कुकर्म है। इस प्रकार के कर्मों का माया द्वारा बंधन केवल जीवात्मा का होता है। वह प्रकृति के अनुसार ही उपाधि रूप होकर व्यापक हो जाता है।
प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव सबके अद्भुत होते हैं, कार्यों के भेद से इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो कर्म तथा माया को अनुबंध कहा गया है वह अत्यंत विचित्र है। कोई प्राणी तो माया चक्र में बंद है और कोई मुक्त है, किसी का लय है। इसी प्रकार से माया के फेर में पड़कर प्राणी अनेकों झंझटों में पड़ा हुआ हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। जैसा भोगों का उसे अधिकार मिलता है उसी तरह उसकी ऊंच नीच गति होती है। उनमें कोई तो भूत्यात्मा में मंगल रूप होकर षड्ध्वज में निवास किया करते हैं, कितने तो मध्यस्थ जो महेश्वर हैं अथवा रुद्र हैं उनका स्वरूप होकर अंतिम पद में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 स्थान मान गए हैं। सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा, अधोभाग में आत्मा होता है। उसी प्रकार से सदाशिव सबसे ऊपर, मध्य में पितामह ब्रह्मा, नीचे विष्णुदेव हैं। कोई कोई शिव जी को अंतरात्मा मानते हैं। सर्वत्र विद्यमान प्रतिष्ठित आत्मा ही शिव है, स्वरूपवान विष्णु है और परमात्मा ब्रह्मा है, ऐसा मानते हैं। देव योनियों 8 हैं, वह श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि मध्यम है। पशु पक्षी कीट पंतागति की ये 14 योनियां अथवा 5 योनियां नीचे हैं। उच्चात्मा होते हुए योनियां पाना तो मनुष्यों के अधीन है। यदि वे अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च योनियों में, यदि नीचे कर्म करेंगे तो नीच योनियों में जाएंगे। इस प्रकार कर्मों द्वारा ऊंच नीच पद भी मिलता है। सत्व रज तम ये 3 गुणों से त्रिगुणात्मक योनियां प्राप्त होती हैं। पशु संज्ञक जीव प्राकृतिक सात्विक राजस तामस इन गुणों की यथाक्रम प्रधानता होने से गाय से ऊंट आदि योनियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार पक्षी सर्प कृमि कीट पतंग आदि की योनियां भी समझनी चाहिए। समस्त गुणों के स्वामी सगुण निर्गुण मूर्ति सच्ची दानंद रूप केवल एक ही शिव है। मेरा ब्रह्मांड महाभूमि रूप रुद्र भगवान में व्याप्त है। पुरुष जीव तो अंगुष्ठ मात्र होते हुए माया द्वारा गिरा हुआ है। माया का चक्र तो रथ के चक्र की तरह घूमा रहता है, कभी ऊपर चलता है तो कभी नीचे। इसी प्रकार जीवन को कौटुंबिक संबंध से यातनाएं भोगता है। बिना शिव कृपा के कभी भी उसका उस चक्र से मोक्ष नहीं मिलता। इसका परिणाम यह निकलता है कि वह जीव पुरुष आवागमन के चक्र में उलझकर रोगों का घर हो जाता है। उससे 3 प्रकार के ताप चिपट जाते हैं। इन तापों के निवारक सच्चे वैद्य तो शिव शंकर हैं। उनकी प्रार्थना अर्चना करने पर ही भव की निवारक औषधि मिल जाती है, अन्यथा नहीं। उसकी तो केवल नामोच्चारण ही परम औषधि सब दुखों को मिटा देती है। शारीरिक रोगों की निवारक जैसे वैद्यों की औषधि होती है, उसी प्रकार संसार भव के अनंत दुखों के नाशक भव बंधनों से मुक्त कराने वाले परम वैद्य तो सदाशिव हैं। यह परम वैद्य सर्वप्रथम जीव के मल का नाश करते हैं, फिर जीव के निर्मल हो जाने पर उसे वह शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वह माया से तर जाता है, फिर शिव सानिध्य पा लेता है। जिस प्रकार लोम कर्षक चुंबक लोह को दूर से आकर्षित कर लेता है, वैसा ही भक्तों की पुकार भी चुंबक होकर परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान शंकर की एक आत्मिक शक्ति है, वह सदैव शिव माया तत्पर रहती है। वही शिव शक्ति सदाशिव के विचार के अनुसार जीवों को सत्कार्यों में लगा लेती है। अज्ञान के मद में अंधा हुआ जीव सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता। इस प्रकार वह अपना सारा जीवन खो बैठता है। जो शिव तत्व को जान जाते हैं उनका जीवन सफल है। सदाशिव तो जहाँ बुद्धि की गम्यता नहीं, सूर्य चंद्र की गति जहाँ पहुँच नहीं पाती, वह ज्योति रूप भगवान सदाशिव वहाँ ईश्वर भक्ति द्वारा भक्तों के पास आकर्षित होकर आते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, वायुदेव इस प्रकार की कथा सुना रहे थे, तब उसी अवसर पर आकाश में देववाणी होने लगी। उसे सुनते ही मुनिगण ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। मुनिगणों के सभी संदेह दूर हो गए। फिर स्वयं वायुदेव भी आश्चर्य में आकर प्रणाम करने लगे। इस प्रकार मुनियों का संशय दूर करके भी अभी उन मुनियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा समझकर वायुदेव फिर बोले, हे मुनियों, ज्ञान 2 प्रकार का है, परोक्ष तथा अपरोक्ष। भेद में जो ज्ञान पूर्णतः स्थिर न हो, वो विचलित भी हो जाए, वह परोक्षतर ज्ञान है, और जो पूर्णतः स्थिर हो जाए वह अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो कारण के साथ साथ शिक्षा के वचन कहे जाए वह जो परोक्ष कहता है, वह जो परोक्ष कहाता है। जिसका अन्य अर्थ प्रत्यक्षाकारक हो वह अपरोक्ष होता है। बिना अपरोक्ष ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। इसी कारण आप लोग प्रत्यक्षता के लिए ही प्रयत्न करो, तब तुम्हें मुक्ति सिद्धि होगी। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संकट जी। जय गुरुजी महाराज। यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। जय गुरुजी महाराज।